हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसके लास्ट टॉपिक बचे थे, जो कि जिसमें से अपन ने पढ़ लिया था कास्टिक सोडा पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, उसके बाद में पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेकिंग सोडा होता क्या है। तो बेकिंग सोडा मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है कि जो अपन क्या खाने में यूज में लेते हैं, केक बनाने में यूज में लेते हैं या फिर अपन ब्रेड बनाने में यूज में लेते हैं, तो उसमें क्या बेकिंग सोडा अपन यूज में लेते हैं। अभी इससे पहले अपन ने जब पढ़ा था PHCl के यूजेस के बारे में पढ़े थे अपन, तो उसमें क्या था कि जब अपने पेट में एसिडिटी बन जाती है वहां पर भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा होता क्या है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसका केमिकल नेम पढ़ेंगे, केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसकी प्रिपरेशन कैसे हुई और उनके क्या क्या यूजेस है, वो कहाँ कहाँ उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का सबसे पहले देख लेते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम ही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या आप इसका रासायनिक सूत्र बना सकते हो। रासायनिक सूत्र मतलब सोडियम को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बोनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो रासायनिक सूत्र क्या है इसका, जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बोल सकते हैं जो यहाँ पर H लगता है उसको यह बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है, अगर इसका आपको रासायनिक सूत्र याद है तो आप इसका रासायनिक नाम बना सकते हो, या रासायनिक नाम याद है तो रासायनिक सूत्र बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई, जो बेकिंग सोडा है वो कैसे बना, कैसे प्रिपेयर हुआ। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या करते हैं कि कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। जो कच्चे पदार्थ होते हैं उसमें क्या करते हैं, कच्चे पदार्थ मतलब H2O CO2 ये क्या है, कच्चे पदार्थ है। इसमें क्या करते हैं NaCl, जिसमें NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया जाता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो क्या होता है बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है बेकिंग सोडा। तो इसका निर्माण किया जाता है। अब इसका निर्माण हो गया, देख लेते हैं इसके इक्वेशन क्या है। जो NaCl है, NaCl अपना क्या है, NaCl को क्या बोलते हैं साधारण नमक बोलते हैं, जो अपन घर में यूज में लेते हैं। NaCl की रिएक्शन किसके साथ करें, H2 मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करें और इसमें CO2 गैस प्रोवाइड करेगी। फिर NH3 क्या होता है, ये होता है अमोनिया। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, तो NaCl के अंदर देखो NaCl है, NaCl का क्या लिया, जलीय विलयन लिया। NaCl प्लस H2 है तो समझ लेना वहां पर क्या है, नमक का विलयन है, मतलब कि जो नमक है वो पानी में सोलेबल है, जो इसका सॉल्यूशन बना हुआ। ठीक है, एक पर सॉल्यूशन है। तो जो NaCl और पानी को लिया, उसके बाद में क्या करा CO2, जो ये तीनों क्या है कच्चे पदार्थ है। ठीक है, ब्राइन है, कच्चे पदार्थ है, इसके साथ रिएक्शन करे NH3 जो होता है अमोनिया। ये क्या होता है अमोनिया, NH3 को क्या बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, याद रखना अमोनिया। इसकी रिएक्शन करवाने के बाद में फिर क्या बना अपने पास NaHCl बना, अमोनियम क्लोराइड बना। अमोनियम क्लोराइड ये क्या होता है गैस होती है। फिर बना NaHCO3 जो क्या होता है बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, याद रखना NaHCO3 किसका फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अपने पास रिएक्शन अपन ने देख ली, रिएक्शन याद रखना किस किस की रिएक्शन करवाई। NaCl है, उसके क्या करा पानी के साथ मिलाया मतलब NaCl प्लस H2O होगी। उसके बाद में क्या कराया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कराई मतलब कि प्लस CO2। उसके बाद में क्या किया NH3 जो क्या होता है अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस के इसके साथ रिएक्शन कराई तो फिर अपने को प्राप्त किया हुआ NH4Cl जो क्या होती है अमोनियम क्लोराइड होती है, जो गैस होती है। फिर अपने को प्राप्त हुआ NaHCO3 जो अपने को जिसकी प्रिपरेशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ये क्या है बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते अपन कि जब ये
NaHCO3 है। इसका यूज अपन कर रहे हैं खाने में, मतलब केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, पकोड़ा बनाने में, इन सब में यूज ले रहे हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं, जो बेकिंग सोडा उसका यूज कैसे करते हैं? तो ये एक क्या है, दुर्बल असंचारक क्षार के, ये क्या है, दुर्बल असंचारक क्षार के खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। वो अभिक्रिया बाद में देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि मतलब इसका यूज किस किस जगह होता है। तो इसका यूज होता है केक बनाने में, देख के इच्छा तो नहीं हो रही खाने की, ठीक है, केक बनाने में। देखो केक बनाने में क्या है, ये क्या करता है, केक या फिर अपन खम्मन लो या फिर ब्रेड लो, उसमें क्या करता है, जैसे इनको ओवन में किसी में बेक करते हैं, मतलब कि उसको गर्म करते हैं, तो क्या करते हैं, जो NaHCO3 होता है उसमें से क्या होती है, कार्बन डाई गैस बाहर निकलती है। कार्बन डाई जो गैस होती है वो ऐसी होती है, वो क्या करती है, वो चाहती है कि मैं इससे बाहर निकलूं, तो वो क्या करती है, अपने साथ साथ में ब्रेड को, पकौड़ा को, ब्रेड और केक को, सबको क्या, खम्मन को, सबको क्या उठाते हुए जाती है, क्योंकि उसको बाहर निकलना, तो वो उसके साथ साथ जो भी है अपने खम्मन या फिर केक है, ब्रेड है, इनको क्या अपने साथ में उठाते हुए जाती है। तो साथ में उठाते हुए जाती है तो क्या करती है, इनको फुला देती है। और जो कार्बन डाई गैस होती है वो क्या करती है, इनके बीच में, ये जो बीच में बबल्स जैसे वो बने हुए छिद्र, वो क्या होते हैं, कार्बन डाई गैस वहां पर होती है, वो बाहर निकल जाती है गर्म करने के बाद, तो वो जगह छोड़ देती है, ताकि उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, मतलब कि सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये वजह इस केक और या फिर खम्मन या ब्रेड वगैरह इनके फूलने की प्रोसेस क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उस वजह से ये फूल जाते हैं गर्म करने पर। ठीक है, तो ये होगी इसका कि गर्म करने पर ये इन चीजों में यूज में लेते हैं। अब इसकी देख ले केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो केमिकल रिएक्शन इसकी होती है, जो अपने पास में था NaHCO3, ये क्या था, बेकिंग सोडा था। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराए हमने, अपने इसको क्या करा, गर्म किया, तो उसमें से क्या निकल गई, एक जो पानी था वो बाहर निकल गया और CO2 गैस बाहर निकल गया। अपने पास में बचा Na2CO2 जिसे क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से केक और ब्रेड या फिर पकोड़ा या खम्मन ये क्या होता है, फूल जाता है और स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कहाँ उपयोग में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। तो इसको यूज में लेते हैं हम बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। देखो बेकिंग सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या करेंगे, जो बेकिंग सोडा होता है उसको टार्टरिक अम्ल जैसे खाद्य पदार्थों का एक मिश्रण होता है, एक अम्ल होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, फिर उसको यूज में लिया जाता है। बेकिंग सोडा को, बेकिंग पाउडर होता है उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किस किस के साथ है, जल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकलती है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, जो NaHCO3 होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है जिसे बोलते सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाई तो फिर क्या मिला अपने को, जल, CO2 और अम्ल का सोडियम लवण मिला। ये इसका मतलब समझो, अम्ल का सोडियम लवण। इसका मतलब है कि जो सोडियम लवण है, सोडियम लवण मतलब NaCl है, वो क्या एसिडिक नेचर का है। वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, उसके साथ CO2 गैस बाहर निकल गई और साथ में पानी था वो बाहर निकल गया। तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या फिर केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे ये मुलायम व स्पंजी हो जाते हैं। जो इसमें से कार्बन डाई गैस जो बाहर निकल रही है उस वजह से वो क्या होता है, पाव रोटी हुई, केक हुआ, खमण हुई, ये क्या होता है, इनका खमीर उठ जाता है। खमीर उठने का मतलब है इनको कार्बन डाई गैस अपने साथ में बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो वो कार्बन डाई गैस, उनकी जो कार्बन डाई गैस वो तो बाहर निकल जाती है गर्म करने के बाद, तो वो अपनी जो जगह थी पहले वो छोड़ देती है। तो उस जगह वो क्या है, उस जगह वो छिद्र रह जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो ब्रेड, पाव रोटी, केक होते हैं वो स्पंज हो जाते हैं। ठीक है, मुलायम हो जाते हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उड़ जाता है तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंज हो जाते हैं। जो केक या पाव रोटी होती है, ब्रेड होती है, उसमें क्या, जब उनको गर्म किया जाता है मतलब उसको बेकिंग किया जाता है। बेकिंग सोडा का मतलब है, बेकिंग मतलब किसी चीज को बेक कर रहे मतलब पका रहे, तो उसमें जब इसको बेक किया जाता है तो उसमें क्या कार्बन डाई गैस होती है।
जो अपने साथ में पाव रोटी, खम्मन वगैरह होता है उनको अपने साथ में बाहर ले जाने की कोशिश करती है, तो वो उसमें से क्या होती है, कार्बन डाई गैस तो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन जब पहले उसमें कार्बन डाई गैस प्रेजेंट थी तो वो क्या करती है, बाहर निकलने के बाद में अपनी जगह छोड़ देती है, जिस वजह से क्या होती है, जो ब्रेड होती है या फिर पाव होता है उसमें क्या छिद्र बने होते हैं, उन छिद्र की वजह से वो क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं। ठीक है, तो ये था बेकिंग सोडा, इसकी यूजेस देख ली, इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई, क्या इसका केमिकल फॉर्मूला है और क्या इसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट में देखेंगे अपन वॉशिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, वही होता है सरफ, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, और कोई बच्चे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।